तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन एक लड़के मुझे फिर भी गर्व हुआ, इतने सारे भाई बहनों में से, इतने सारे विद्यार्थियों में से कम से कम एटलीस्ट वी हैव वन स्टूडेंट हु हैज चेंज द वर्ड, चेंज द सेंटेंसेस एब्सोल्युटली राइट, करेक्टली उसने एक तो किया कम से कम, ये बहुत अच्छी बात। तो ये होता क्या है, इसको ऐसा समझना पड़ेगा कि आपने ऐसा अच्छा लगेगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपको पहचान कर जाएंगे इन टेंसेस की। तो मैंने आपसे पूछा कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या आया था? ताहूँ आया ना। तो अब ये वाक्य किसके साथ में बन रहा है? ये जो करता है, ये अंग्रेजी में इसमें जो आई लिखा हुआ है इसको प्लूरल मानते हैं, यानी कि बहुवचन मानते हैं, इसलिए इसके साथ में डू लगता है। तो आपको मालूम है सबसे पहले आ जाएगा करता, है ना? क्या आता है इंग्लिश में? पहले इंग्लिश में बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेना चाहिए, प्लस वर्ब लिख लेना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो भी प्लस ऑब्जेक्ट लिख लेना। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो गया? ये इतनी वर्ब अपन ने लिखी, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 वर्ब्स। तो ये जो वर्ब्स है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये अभी जो मैंने जिस रूप में इनको लिखी है, इन क्रियाओं को मैंने जिस रूप में लिखी है, ये क्रियाएं प्लूरल कहलाती है, बहुवचन है ये, ठीक है ना? तो इनको किसी एक वचन के साथ में बनाने के लिए इनको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, जब जाकर के आपका वाक्य की रचना हो जाएगी। तो सबके साथ में बनाते हैं एक एक करके। जैसे मैं कहूँ कि मैं जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आप जाते हो कि अंग्रेजी? वे जाते हैं, वह जाता है। क्या बोला? एक आदमी बोलो, मैं सुनना यही चाहता था, रुको, आप बोलो क्या बनेगा? ही, हाँ एक मिनट, रुको मैं बता दूंगा। आप बोलो बेटा क्या होना चाहिए? ही गोस। हाँ ये बिल्कुल सही बोले हैं, गोस। देखो, तो अभी यही मैं समझाना चाह रहा था कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये जो वाक्य मैंने बनाया था आई गो टू स्कूल, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। तो इसमें क्या करेंगे? गर्ल्स गो, बॉयज गो, है ना? इसे बना तो दूसरे के साथ में आई कम, वी कम, यू कम, दे कम, है ना? शी कम्स, ही कम्स, है ना? तो वह जाती है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी? शी गोज, है ना? वह जाता है, वो कहाँ जाता है? वो स्कूल जाता है, he goes to स्कूल। अब इसके ऊपर हम 10 वाक्य बोल सकते हैं। he goes to स्कूल, अब स्कूल को मान लो छोड़ दो और कहीं भी जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? he goes to market, he goes to temple, है ना? वो मंदिर जाता है, he goes to mosque, he goes to church, he goes to यूनिवर्सिटी, he goes to college, कहीं भी जा सकता है। जहाँ भी जाते हैं हम लोग कह सकते हैं कि he goes, ठीक है ना? तो मैंने आपको जो वाक्य दिया था बनाने के लिए, उसको नकारात्मक बनाना था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए 2 सहायक क्रियाओं, इसको मिटा दूं, ये लिख लिया। तो यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस है और आपको नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो आपको 2 सहायक क्रिया होती है, उनका प्रयोग होता है। तो एक चीज और भी दिमाग में बिठाओ, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, क्या लिखा? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है डू, दूसरी होती है डज। ये बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। तो विद प्लूरल, ऐसा लिख लो, विद प्लूरल डू का यूज करते हैं। सिंगुलर के लिए विद सिंगुलर डज का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ आ गई ना आपको?
हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सहायक क्रियाओं का प्रयोग होगा। तो मैं भी आप कहूँ कि जैसे मैंने आपको वाक्य दिया था, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो अब इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? वन बाय वन, आई वांट टू लिसन वन बाय वन। हाँ, आप बताओ। आई डू नॉट गो टू। बहुत अच्छा काम है, तुम्हें ताली बजाना उनके लिए। चलो अब इसके बाद में ये तो हो गया आई। अब मैं यहाँ पर बोल दूं कि भी मैं इधर से जानना चाहता हूँ लास्ट टाइम से विन का क्या बनेगा? जैसा कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पर आ जाएगा वी गो टू स्कूल। बोल दो उसको, नहीं बोलने की क्या बात है, असल में बोलने था। तो वी गो टू स्कूल ये मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ so that you can twist your tongue, so that you can twist your tongue means अपनी जबान को मोड़ ले, ठीक है? अभी से मोड़ लोगे तो जल्दी जल्दी भूल जाएगी वो, और जैसे जाओगे वैसे इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। तो वी गो टू, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद में आई वी यू के साथ में बना दो, यू गो टू स्कूल। ये बात लिखते भी जाओ और समझते भी जाओ। इसमें क्या बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ, यू गो टू स्कूल। अच्छा एक चीज इसमें और आएगा, मैं आपको आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा ना उस समय मैं समझाऊंगा कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि आई गो टू स्कूल, तो आप ये कोई मेरे से प्रश्न पूछ सकता था अभी कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं लगाया कि आई गो टू द स्कूल, द क्यों नहीं लगाया आपने, है ना? तो ये हैबिचुअल एक्शन है, अपने दैनिक कार्य होते हैं जो जिसको हम जिसके लिए रूप में करते हैं, विद्यार्थी विद्यालय जाता है तो उसकी दैनिक प्रक्रिया होती है, इसलिए वहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, ठीक है ना? लेकिन कब लगेगा कब नहीं लगेगा आर्टिकल में बाद में पढ़ाऊंगा, वो विषय ही नहीं था, लेकिन मैं आपको बताया साधारण जानकारी। तो आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे गो टू स्कूल। यस प्लीज, कोई बोलो। दे गो टू स्कूल, है ना? दे गो टू स्कूल आया ना समझ? अब इतनी बात यहाँ तक तो सबको समझ आ रही ना? यदि नहीं आ रही तो मेरे को बता देना कि सर ये नहीं आ रही। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब आप या तुम, दे मतलब वे मतलब कौन? बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लड़की हो सकती है, आदमी हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती है, बहुवचन है वो। तो दे गो टू स्कूल। और यहाँ पर इसी तरह से ही कर लो, दे गो, सॉरी दे गो टू मिस हो जाता है ना, दे गो टू स्कूल। और इसी प्रकार से ही के साथ बना दो, वेरी गुड, ही गोज टू स्कूल। और इसी तरह से शी गोज टू स्कूल। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, मैं जिस किसी के भी आप जिनके नाम जानते हो उनके साथ में 10 वाक्य बनाओ। होमवर्क देखो, होमवर्क। Make 10 sentences. Make 10 sentences. Please don't talk. Make 10 sentences of simple present. सिंपल प्रेजेंट में 10 वाक्य आपको बनाना है, ओके? तो ये तो मैं समझता हूँ कि आप खड़े खड़े बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे की प्रक्रिया लिख लो, आपको घर पे बना के लाना है। 10 वाक्य जिस किसी का भी नाम हो अपना, जैसे उदाहरण के लिए महेश गोज टू स्कूल, सुनील गोज टू स्कूल, अनिता गोज टू स्कूल, है ना? राधा गोज टू स्कूल। आप बना लोगे ना? क्या है कि एक इजी स्टार्ट होने से एक आसान शुरुआत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको डिफिकल्ट नहीं लगे, परेशानी ना आए और इसको करने में मन लगे, ठीक है? सब विद्यार्थी है, सब लोग अभी ये बात, आई एम वेरी हैप्पी। आपको आया समझ में? वेरी गुड, लेट्स कैरी ऑन, ओके?
drink water, you do not drink water, they do not drink water, he does not drink water, she does not drink water, he does not drink water, children do not drink water, students don't drink water. What should we do then? Who will drink water? अरे वो भी पानी नहीं लाता है, वो भी नहीं लाता, फिर कौन लाएगा भाई? किसको तो लाना पड़ेगा। तो my mother drinks water, ठीक है? ऐसा बन जाएगा। तो ये आप कॉपी में लिख लो, घर पे करके लाना है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम में पूछूंगा इसको। अब नेक्स्ट इसको मिटा दूं फिर मैं? आर यू रेडी? वेरी गुड। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव इसी टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्या बनेगा? तो वही प्लूरल के साथ में क्या रहेंगे? डू, सिंगुलर के साथ में डज। तो इस वर्ब को चेंज कर देते, दूसरी बार कोई ले लेते अच्छी होगी। जैसे लिखने के लिए होती है राइट, W R I T E, राइट। I write a book, मैं किताब लिखता हूँ, है ना? तो क्या आ जाएगा? I write a book सिंपल, मैं किताब नहीं लिखता हूँ, I do not write a book, है ना? तो अब इसमें यही मैंने आपको लिखा फॉर्मूला कि क्या मैं एक किताब लिखता हूँ, क्या मैं एक किताब लिखता हूँ, Do I write a book? Very good boy। तो इसी प्रकार से सब बना देंगे, है ना? तो इसको बनाने से बोल सकते हैं आप Do I, लिख लो इसको, Do I write a, please don't laugh, don't talk, I have told you, बता दिया, बात नहीं करना, समझ लेना है। क्या लिखा है? Do I write a book, Do I write a book। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, ड्राफ्ट लिख सकते हैं, टिप्पणी लिख सकते हैं। टिप्पणी यानी कि नोटिंग होती है, नोटिंग ड्राफ्टिंग जो लिखते हैं ना, आगे लाया हूं मैं, उसको बोलते हैं। तो उसको तो डू आई राइट ए नोटिंग, डू आई राइट ए ड्राफ्ट, डू आई राइट ए लेटर, डू आई राइट ए नोवेल, डू आई राइट ए पोएम, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आई वी यू दे, लिख लो इसको, इनके साथ में इंट्रोगेटिव बना लेना है। अच्छा, ऐसे 5 वर्ब और आप लिख सकते हैं। क्लीन, क्लीन, क्लीन यानी कि सफाई करना, वॉश यानी कि धोना, क्लीन, वॉश, स्वीप, SWEEP, स्वीप, स्वीप द रूम। इसी प्रकार से ओपन है, हाँ, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। अपन घर में झाड़ू लगाते ना रोज, तो इसको बोल सकते हैं कि आई स्वीप माय रूम एवरी डे, माय मदर स्वीप रूम एवरी डे। तो इसको अच्छी इंग्लिश में बोल देंगे, क्लासरूम्स आर स्वेप्ट एवरी डे, यानी कि क्लासरूम यानी कि जो कक्षाएं के कमरे होते हैं उनको प्रतिदिन झाड़ू लगाया जाता है ना? उनमें प्रतिदिन झाड़ू लगती है, उसमें अपन करता नहीं दिखाते हैं, तो जब बोल देंगे कि द रूम इज स्वेप्ट एवरी डे। प्लीज यू पे अटेंशन हियर व्हाट आई टेल यू। तो ये वर्ब है, इसका कोई मीनिंग नहीं मालूम तो बताओ, किसका मीनिंग नहीं मालूम है? क्या पूछना चाहते हैं? तो इनका हमको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाने सीखे आप लोग, नेगेटिव बनाना सीखे। एक वचन के लिए डज नॉट लगता है, बहुवचन के लिए डू नॉट लगता है ना? तो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये इस प्रकार से आपका एक टेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक और होता है क्वेश्चन मार्क, जो ये जो कई प्रकार के प्रश्न वाले हो गया, एक WH वर्ड होता है, जैसे ये भी आप लिख लो, इनसे भी प्रश्न बनता है। जैसे
इनकी अंग्रेजी लिखना है आपको अभी मैं बता देता हूँ। आप स्कूल कब जाते हैं? देखो हिंदी में लिखो, मैं लिखूंगा नहीं। हाँ हिंदी में लिखो, मैं लिखाना। आप स्कूल कब जाते हैं? आप स्कूल कब जाते हैं? ये इसके लिए एक लाइन अपने मन से, कितने 6 हो गए? तो 4 वाक्य अपने अपने मन से भी तो सोच के लिखो हिंदी में इस तरह से। प्लीज यू राइट 4 सेंटेंस ऑफ योर ओन। उसमें ता है, ती है, ऐसा आना चाहिए। चार वाक्य अपने मन से लिखो, जल्दी लिखो, सोच सोच करके। इसमें ता है, ती है। नेगेटिव बना लेना है, इंट्रोगेटिव बना लेना है, और इसी में इसमें WH वर्ड बना लेना। मैं आपको बताऊंगा। चलो तो वह नाचती है। वह नाचती है तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? शी मतलब लड़की और ही मतलब लड़का। यहाँ यदि होता वह नाचता है तो ही हो जाता, लेकिन वो नाचती है तो शी। आई नहीं लगाना है अभी, नहीं कहेंगे। हाँ यही बात इम्पोर्टेंट होती है, इसी को समझना है। आप सवाल तो क्या हुआ? नाचने को क्या बोलते हैं? C-A-N-C-E डांस। तो इसमें क्या नियम क्या बोलता है कि सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, इसमें एस लगा दो बस। तो क्या हो गया भाई? She dances, है ना? नेगेटिव क्या बन जाएगा? ये जो अपन ने एस लगाया ना, ये नेगेटिव में नहीं लगाएंगे, ये हट जाता है। तो क्या हो गया? She does not dance. अब ये जो एस लगा था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हट जाता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? ये does she dance हो जाएगा। वेरी गुड, लिखो लिखो लिखो। अब इसमें हम एक और प्रश्न बता सकते हैं कि वो कब नाचती है? तो कब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? When does she dance? When does she dance? ये आप प्रश्न है ना? When does she dance? अब इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूंगा, मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? जगने को क्या बोलते हैं? जगने को क्या बोलते हैं? जगने को बोलते हैं